अस्सलाम वालेकुम। हम देखते हैं कि हम सॉल्वर की मदद से इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस को जो नॉर्मल मैट्रिक्स का मेथड है उसके ज़रिए सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्वर के ज़रिए सॉल्व करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या रिज़ल्ट हमारे ठीक आते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जिस तरह मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है, इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 7 3 5 एंड 1, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है जिसको हम ए का नाम भी दे देते हैं, मैट्रिक्स ए। द सेकंड वन इज़ मैट्रिक्स एक्स विच इज़ एक्स वाई एंड सी। इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है, एक्स वाई और जी की। और हमारी जो बी मैट्रिक्स है वो है 5 13 एंड 2। अब जिस तरह से हम करते होते हैं कि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स ये हमारे पास इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स पहले लेते हैं। इनवर्स लेने के लिए आपको पता है कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं एम इनवर्स। सॉरी, पहले आप सेलेक्ट करेंगे 3 सेल्स, उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू एम मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम जो एरे है हमारी वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, तो ये इसका हमारे पास इन्वर्ट आ गया, ए इनवर्स आ गया, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए सेम हम उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी एक्स वाई एंड जी की। तो हम यहाँ पे ये 3 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं एम मल्टीप्लाई किन दो मैट्रिक्स को, रे 1 और रे 2 हमने सेलेक्ट करनी है। रे 1 हमारी है ये, कॉमा, रे 2 है हमारी ये, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। तो ये हमारे पास आ गई है एक्स वाई एंड जी की वैल्यू। इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स वाई एंड जी की। अब हम सॉल्वर की मदद से इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सॉल्वर की मदद से सॉल्व करने के लिए हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज़ें चाहिए होंगी। राइट हैंड साइड जो इक्वेशन की यहाँ पे दी हुई है 5 13 और 2, ठीक है। एक्स वाई और जी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 1 है और जी की भी 1 है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी जो है उसमें हमने इसके मुताबिक फार्मूला लिखना है। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा लेफ़्ट हैंड साइड, एक्स प्लस 2y प्लस 2z। तो एक्स की जगह पे एक्स की ये वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे y की वैल्यू, प्लस आगे जो लिखा हुआ है 2z, 2 इंटू z की जगह पे z की वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है। आप डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो सॉल्वर उसको सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 5 इज़ इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इंटू जी, ठीक है जी। इसी तरह तीसरी भी हम 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस जी, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गए। अब हमने करना ये है कि इनका डिफरेंस लेना है स्क्वायर में, डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ़्ट हैंड साइड और इस सारे का स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी राइट हैंड साइड माइनस लेफ़्ट हैंड साइड और इस सारे का हम लेंगे ब्रैकेट में, इनको रखना है, और इस सारे का हम लेंगे स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। तो इसी तरह तीसरे का भी डिफरेंस का स्क्वायर होगा। अब हमने सम करना है, ये जो डिफरेंस का स्क्वायर है इन सारे को सम करना है हमने। तो ये काम हो गया हमारा। यहाँ तक आपने किया ये है कि आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू सपोज करनी है,
लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है, फार्मूला x और y z की वैल्यू ये यूज़ करते हुए जो हमने सपोज की है। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, तो हमने करना क्या है कि राइट हैंड साइड माइनस लेफ़्ट हैंड साइड इनके डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है और उस स्क्वायर को फिर तीनों को ऐड कर लेना है, ये हमारे पास सम आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आपका जो है ना आपने सॉल्व कर लिया। अब आगे आपने सॉल्वर के ज़रिए इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आपने रखना है वो आपका ये है, जो सम है हमारा डिफरेंस के स्क्वायर का सम, उसको हमने वैल्यू उसकी करनी है 0, ठीक है, टू द वैल्यू ऑफ 0 बाय चेंजिंग द वेरिएबल। अब जो चेंजिंग वेरिएबल है वो ये हैं x, y और z, इनको चेंज करने से हमारी वैल्यू जो है 0 आनी चाहिए। इसको आपने अनचेक करना है नॉन नेगेटिव वाले को, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन है x, y और z की वैल्यू आप देख सकते हैं जो हमने उस तरह निकाली थी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई और इन्वर्स लेके, तो उस वैल्यू के इक्वल ही है। ये -4.99 ये 5 है x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 2 है, तो नियरली सेम ही वैल्यू है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।